वेलकम बैक टू डीएस कोड द कोड। मेरा नाम है धन्य सोनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वंस अगेन। सो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, तो पहले हमने जैसे कि एनवायरनमेंट सेट कर दी थी पाइचाम के लिए, बस उसे आज हम यूज़ करने वाले हैं। उसे आज हम यूज़ करने वाले हैं अच्छी तरीके से, और 2-3 प्रोजेक्ट्स भी बना देते हैं आज। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब आपको बेसिक से शुरुआत करूँगा मैं और फिर आगे देखते होता क्या। ठीक है, तो आज ओवरऑल बहुत इजी और बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, क्योंकि जो कि मैंने पाइथन लैंग्वेज चुना है आपके लिए, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए। तो इस लैंग्वेज पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम बेसिक पे ही रहेंगे ओवरऑल। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसे हुई, कि हाँ भाई ये पाइथन जो लैंग्वेज है ये बनी कैसे, इसका अस्तित्व कैसे है, इसको किसने बनाया और क्यों बनाया, किस लिए बनाया, कहाँ यूज़ होती है, और थोड़े छोटे छोटे फंक्शंस भी देख लेते हैं आज। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपना पाइचाम खोलता हूँ। ठीक है, और मैं एक नया फाइल खोलता हूँ आप सबके लिए जहाँ आप कोडिंग कर पाए। तो रुको, इसे थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए। ओके, ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट मैंने एक इनिशियलाइज कर दिया है अपने पाइचाम के एनवायरनमेंट को। तो जबकि आपका पाइचाम इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट पाइचाम को ओपन करना है और जो फाइल पे आप करना चाहते हो उसे रिडायरेक्ट करना है। मेरी कौन सी फाइल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाऊँगा तो देखो प्रोजेक्ट लैब ये जगह है, यहाँ पे ई ड्राइव में समवेयर, यहाँ पे ट्यूट एक फाइल है, उसमें पाइथन में स्टोर tut2.py क्या होता है, वैसे आपने जैसे कि पढ़ा होगा .exe होता है, फिर .txt होता है, तो ऐसे टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, वर्ड फाइल के लिए कुछ होता है, तो वैसे py पाइथन के लिए होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के थोड़े बेसिक चीज़ों से। जैसे कि हम नॉर्मली हमारी भाषा बोलते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, आप समझ रहे हो कैसे, आपके माइंड से, आपका माइंड उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है, जो भी आपका नॉलेज है उसमें, तो आप समझ रहे हो। किसी के लिए इंग्लिश अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, तो वो दिमाग में हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होगा और हाँ उसे समझ में आएगा। वैसे ही पाइथन करता है। पाइथन में मैंने कुछ लिखा, पाइचाम उस पाइथन के कोड को कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर को अपने बाइनरी लैंग्वेज में सर्व करेगा। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, ये 0 1 1 0 1 0 1 0 1 तो ये बाइनरी लैंग्वेज है, बट पाइचाम के लिए दैट्स एन एरर। कि होता क्या है भाई, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है और ना ही किसी को पढ़ाया है, कि होता क्या है मुझे कुछ नहीं पता। तो वैसे ही जैसे कि हमें हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तमिल होती है, तेलुगु होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना, वैसे ही हमारे कोडिंग के स्ट्रीम में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। जैसे कि पाइथन हो गया, फिर जावा हो गया, C++ हो गया, C शार्प हो गया, C हो गया, स्काला हो गया, रूबी हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, हजारों लैंग्वेजेस है। तो अभी मैं गिनने जाऊँ तो ऑफकोर्स कम पड़ जाएगी, बट यस बहुत सारी लैंग्वेजेस है। बट अगर आप सोचो कि भाई हम लोग पाइथन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इजी लैंग्वेज। यस, फॉर बिगिनर्स इट इज वन ऑफ द इजी लैंग्वेजेस। इतनी इजी लैंग्वेज तो मैंने भी आज तक नहीं देखी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम किया है, तो इतनी इजी लैंग्वेज तो है नहीं कोई, ये मेरी गारंटी है। हाँ, आपको इसमें ज़रूर एरर्स तो मिलने ही वाला है, बट इट्स इजी लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। सो अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेजेस जो कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर से। इंग्लिश में मैं लिखूंगा, वो उसे किस में ट्रांसलेट करेगा, अपने लैंग्वेज में करेगा, थ्रू अ मीडियम, एक छोटा सा मीडियम होता है बीच में, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर से वो ट्रांसलेट करता है, बस वही है, वो कंपाइलर से ट्रांसलेट करता है। यस, परफेक्ट। तो अभी जैसे कि पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है, अब पाइथन है क्या, सही सवाल है, जनरल बेसिक सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल उठेगा कि पाइथन है क्या। तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही है, बट इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत काम कर ले उसे हाई लेवल लैंग्वेज कर। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो काम स्क्रीन पे कर पाए वो। ठीक है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो गाइडो वान रोजियम ने बनाई थी। गाइडो वान रोजियम ने 1990
वन में बनाई थी, 1990 या 1991 में, नॉट श्योर, ज़रा चेक कर देना, बट गाइडो वान रोजेन ने बनाई थी इस लैंग्वेज को। और इस गाइडो वान रोजेन ने इसका नाम पाइथन क्यों रखा, क्योंकि जब क्या हुआ, जब उन्होंने बनाई लैंग्वेज तो उनको ऐसे ही सुझाव नहीं आया कि हाँ भाई एक लैंग्वेज बनानी पाइथन, ऐसे सुझाव नहीं आया। वो एक्चुअली टीवी में सीरियल देख रहे थे स्नेक्स की, तभी उन्हें सुझाव आया कि भाई वाह एक अच्छी लैंग्वेज बना सकते हैं पाइथन नाम की, ऐसे ऐसे क्रिएटिव थॉट्स उमड़ गए उनके अंदर, वैसा हुआ। ठीक है, तो पाइथन के थॉट्स उमड़ गए, बट ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ पाइथन, उन्होंने बनाई पाइथन, पाइथन इज द बेस्ट। पाइथन ऑफकोर्स बेस्ट है, और उसके फीचर्स की वजह से बेस्ट है। फीचर्स कौन से फीचर्स, जैसे कि अभी जो आप वेबसाइट्स देख रहे हैं, गूगल वन ऑफ द फेमस वेबसाइट्स वो पाइथन से बनी है। यस, वो पाइथन से बनी है, उसका जो स्टोरेज रहता है, वो कैपेसिटी, वो पाइथन से बना है। ठीक है, फिर जो आप फेमस एप्स देख सकते हैं, शायद वैसा भी हो कि पाइथन जो है वो भी पाइथन से बनी हो सकता है, क्योंकि मैनी एप्स, मैनी वेबसाइट, मैनी गेम्स, एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड थ्रू पाइथन। और डोंट वरी, मैं जब ये ट्यूटोरियल्स खत्म होंगे, मैं इसके बाद आपको खुद सिखाऊंगा कि भाई कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं खुद के, गेम सिखाऊंगा, फिर GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो आपको आगे समझ में आएगा, वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी बस समझो कि पाइथन इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सब कुछ है और बहुत कुछ है। तो अब ऐसा समझो कि पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली लैंग्वेजेस ऑफ हमारा ह्यूमन कंप्यूटर्स। ठीक है, अब पहले के ज़माने में आपको तो पता ही होगा कि जो कंप्यूटर्स होते थे वो कैसे, यहाँ पे आप 0101 वो सब टाइप करना पड़ता। अभी के कंप्यूटर्स वैसे नहीं है, अभी हमें पूरा वो एडवांसमेंट हो गया है हमारा। एडवांसमेंट का मतलब क्या है, पूरा ऐसे नए फीचर्स आ गए जिससे हम हमारी फ्रेंडली लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं, वही बात है। तो अभी जो पूरा हम टाइपिंग करने वाले हैं वो हमारी फ्रेंडली लैंग्वेज में होगा। हम अभी तो पाइथन के आपने यूजेस समझ लिए कि भाई हाँ, और उसकी फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या है, मतलब अगर मैंने आपको पाइथन पढ़ा भी दिया अभी तो उसका फ्यूचर में काम क्या है। तो देखो, अगर मैंने आपको भी पाइथन पढ़ा लिया तो उसका फ्यूचर में यही काम है कि जो पाइथन है, ठीक है, वो ऐसी कोई स्ट्रीम नहीं है कोडिंग की जहाँ वो यूज ना हो। पाइथन एक ऐसी चीज है वो हर एक स्ट्रीम में यूज हो सकती है, हर एक स्ट्रीम में, क्योंकि इसी वजह से वो अभी डिमांड में है, क्योंकि वो हर एक स्ट्रीम में यूज हो सकती है, इसलिए डिमांड में है। बूम मार्केट है पाइथन का। तो यार मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपको अपना पहला कोड दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हाथ रफ कीजिए और लिखिए मेरे साथ, ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखिए, बाद में इसका मैं पूरा मतलब आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो PRINT प्रिंट लिखिए, नॉर्मल P स्मॉल है, और ब्रैकेट्स बनाइए, नॉर्मल ब्रैकेट्स हमारे पैरेंथेसिस कहते हैं आप इसे, डबल कोलन, इन्वर्टेड कॉमास, वही डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर लिखिए हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों, अब ये मत पूछना, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, किसी को भी हम पाइथन सिखाते हैं सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। यस, दिस इज अवर हैबिट, हेलो वर्ल्ड। अब देखो इसने किया क्या, हाँ हमें दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड है, पर अभी यार देख के तो मूड ऑफ हो गया यार, क्या यार, मुझे तो चाहिए था एक स्क्रीन आएगी उस पर हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा होगा, होता है, डोंट वरी। मेरा भी पहले एक्सपीरियंस ऐसा था, क्या है भाई ये, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे जो बोल नहीं सकता मैं कैसे भाई, अब बहुत ऊपर लेवल है वो। मैं आपको चाहे तो मैं आपको 2-3 वीडियोस में थोड़े प्रोजेक्ट्स में दिखाता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट्स जो मैंने ऐसे ही अराउंड 1-2 डेज में बना दिए, ठीक है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ, आप ज़्यादा ऊपर मत उड़िए, ठीक है। अभी इसको समझता है, पहले ये क्या है, प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट का मतलब कि जो मेरे अंदर लिखा है वो डायरेक्टली छाप दो, स्क्रीन पे छाप दो। प्रिंट, प्रिंट में ये ज़रूरी है, सॉरी ये ज़रूरी है प्रिंट में, ये क्यों, क्योंकि ये बोलता है कि जो मेरे अंदर है, ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है मैं उसे ही छापूंगा। अगर मैं पैरेंथेसिस नहीं डाला, अगर मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाला तो मुझे एरर दे देगा कि भाई पैरेंथेसिस कहाँ गई मेरी, मुझे तो पैरेंथेसिस चाहिए, उसके बिना मेरा क्या काम है। और हाँ, ये हेलो वर्ल्ड हमने ऐसे क्यों लिखा वो भी मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बाउंसर होगा आपके लिए, बट ये अभी समझ लो कि ये ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। यस, स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे
12 लिखूं, 12 जो कि क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर यानी कि नंबर, तो 12 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि नंबर्स को वो इग्नोर करता है। बट जब बारी आती कि हेलो वर्ल्ड की, तो हेलो, बट हेलो क्या है, हेलो तो मुझे पता ही नहीं, एरर दे दिया उसने, हेलो तो मुझे पता ही नहीं है हेलो होता क्या है। तो वही बात है। तो अगर आपका ये पहला लाइफ का कोड, पाइथन कोड, पहला दूसरा तीसरा, बहुत सारे लोग पहले से ही आए होंगे, तो अपना जो ये पहला कोड का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस खुद के लिए भी लिख दीजिए, एक बार आपने अपना लाइफ का पहला कोड लिखा है, तो वेरी गुड, आई ऑल्सो लव्ड इट। सो अभी प्रिंट का काम आपको समझ में आ गया। तो जो प्रिंट होता है, पाइथन को पता है प्रिंट क्या है। अगर मैं यहाँ पर पाइचाम में जो कर रहा हूँ ना, पाइचाम में अगर यहाँ पर प्रिंट के ऊपर मैं जस्ट हावर करूँ तो देखो प्रिंट बिल्ट इन क्या होता है, मतलब पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, पाइथन का जो है उसके अंदर से ही बना हुआ है, पहले से ही बना है वो, उसे प्रिंट कहते हैं, पहले से ही बना है वो, उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से ही बनाना है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने। आपको वेरिएबल्स तो पता ही होंगे ना, आपने मैथमेटिक्स, मैथ्स, बेसिक मैथ्स में आपको दिखता है कि 2x + 1 = x, लिख भी देता हूँ मैं, 2x + 1 = 6, एग्जाम 7, ओके। अब x की वैल्यू तो आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है आपको, x = 3, ओके। अब मैं अगर आपको आपकी टीचर बोले कि x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 3 है, बस वही है। पाइथन मैं अगर पाइथन को पूछूं कि x की वैल्यू क्या है, तो क्या बोलना चाहिए, 3, तो बस प्रिंट x। अब x उसे पता है, उस टाइम पे हेलो उसे नहीं पता था, क्योंकि हेलो को हमने कुछ बोला ही नहीं था। मैं कहूँ कि हेलो क्या है, आई डोंट नो, नोबडी नोस हेलो क्या है, बट जब तक आप उसे हेलो सिखाओगे नहीं, उसे पता नहीं चलेगा हेलो क्या है। इसे x, आपने इसे x सिखा दिया कि हाँ भाई x जहाँ पे दिखे उसे 3 समझ लो, तो अगर आप प्रिंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, वही है। तो जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं, y = 4, z = 4.5, 4.0 समझ लो यार, ओके, एंड a = ट्रू। अब आप पूछोगे भाई ट्रू भी तो नहीं पता इसे, नहीं, ट्रू एक बिल्ट इन है, बिल्ट इन मतलब अंदर से ही बना है, ट्रू का मतलब है सही, यस, वाई यस वाला यस, ओके। और फॉल्स भी हो सकता है, बट एक चीज याद रखो, यहाँ पे एफ और टी कैपिटल आएगा, ओके, सॉरी। अब क्या है, एक फैक्ट अबाउट पाइथन इज दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है, बहुत जल्दी बुरा मान जाती है भाई, बहुत जल्दी। मतलब अगर मैंने इसे कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत ही कर दिया, तो भाई बुरा मान जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट कैपिटल ए, तो बोलेगा भाई मैंने तो स्मॉल ए डिफाइन किया, कैपिटल ए क्या है, आई डोंट नो, तो मुझे क्या दे दी भाई, एरर, कैपिटल ए क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं। डिड यू मीन ए, आपको ए चाहिए था, हाँ बोलो, हाँ सॉरी भाई मुझे ए चाहिए था, आप सही है, तो ट्रू आ जाएगा। बट अब मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा है, आप जस्ट नोटिस कर पाओगे, इसे फोड़ बना देता हूँ तो थोड़ा सेम है। अब जो x है वो क्या है पता है आपको, x एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या है, नंबर। अभी समझ लो इंटीजर मतलब नंबर, नॉन फ्रैक्शनल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, मतलब 4 is 4, ओके। अगर मैं यहाँ पर रुको, मैं जस्ट एक चीज करना चाहता हूँ, प्रिंट, अभी मत समझना मैं क्या कर रहा हूँ, पर अभी बस करने लो, ठीक है, ओके ना बस करेक्ट। मतलब अब देखो क्या है, 4 यहाँ पे जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई चीज जो एक नंबर हो, नंबर 4 इज अ नंबर, बट 4.0 इज अ डेसिमल, नॉट अ नंबर। तो ये क्या है, ये है एक इंटीजर। आई नो मुझे एरर देगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा, बट देखो यहाँ पे इंटीजर लिख के आ रहा है, INT मीन्स इंटीजर विच इज बिल्ट इन, ठीक है। अब ये जो है
ये इंटीजर नहीं, ये स्ट्रिंग है, str इसको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। ये क्या है? अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। ये है फ्लोट। फ्लोट में f स्मॉल आएगा। फ्लोट भी एक बिल्ट इन है, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या है? डेसिमल वैल्यूज, जो वैल्यूज डेसिमल में हो। तो 4.0 इज ए डेसिमल वैल्यू, याद रखना 4.0 इज ए डेसिमल। और दिस इज अ बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, ये होता है बुलियन। मतलब इंटीजर मतलब नंबर, स्ट्रिंग मतलब डबल इन्वर्टेड में कुछ भी हो चलेगा, फ्लोट मतलब 4.0, 3.2, 8.7 वैसा, और बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास थोड़े क्या कह सकते हैं, मेन डेटा टाइप्स है। इसे डेटा टाइप्स कहते हैं। वैसे डेटा टाइप्स का मतलब है कि डेटा के टाइप्स, डेटा को क्लासिफाई करने वाले टाइप्स। अब कैसे पता चलेगा कि कोई बुलियन है, कोई फ्लोट है, कोई इंटीजर है? कैसे पता चलेगा? कोई बार कंफ्यूजिंग बहुत हो जाता है, कोई बार कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसे हम कैसे क्लासिफाई करें? देखो जरा, सीखो इसे। टाइप नाम का एक कीवर्ड, कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब देखो, प्रिंट, ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? जो हमारे पाइथन के अंदर हो उसे कीवर्ड कहता है। बिल्ट इन्स मीन्स कीवर्ड, मतलब पाइथन ने उसे बनाया तो कीवर्ड, हम वापस नहीं बना सकते। मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि भाई प्रिंट इक्वल्स टू हाई, वो मुझे एरर देगा, क्योंकि प्रिंट एक बिल्ट इन है, वो पहले से ही बना है, तो आप उसे वापस नहीं बना सकते। अब क्या है? इक्वल्स टू ट्रू, एक्स वाई जेड ए। अब मैं अगर एक्स लिखूं, ये टाइप क्या करता है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो मुझे क्या आ जाना चाहिए? क्लास इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? एक इंटीजर है। टाइप एक्स क्या दिखाता है? उसका क्लास दिखाता है। और प्रिंट कर दो तो प्रिंट कर देता है उसे। फिर वाई करूं तो मुझे आ जाना चाहिए क्या? स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में। जेड कर दो तो मुझे क्या आना चाहिए? फ्लोट आना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है 4.0। और फिर ए कर दूं तो मुझे क्या आ जाना चाहिए? बुलियन आ जाना चाहिए, बुल, ठीक है। अंडरस्टूड डेटा टाइप्स। तो बस अगर मैं इस टाइप वेरिएबल को यूज करूं तो इन डेटा टाइप्स को कर सकता हूं मैं प्रिंट। और अगर मुझे सारी डेटा टाइप्स को प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूं? तो मैं साथ में प्रिंट कर देता हूं x, y, z, a। तो कॉमा लगा के आप इनफाइनाइट डेटा टाइप्स को प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। देखो 4.0 2। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्योंकि ये दोनों सेम दिखते हैं, है नहीं। इंटीजर और स्ट्रिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर दोनों में नंबर्स तो, ठीक है। तो उसे ध्यान रखो, जस्ट बेसिकली उसे ध्यान रखो। अब ये जो इक्वल्स टू होता है ना, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है कि असाइन करो वैल्यूज को, असाइन करो वैल्यूज को, समझ रहे हो ना? इक्वल्स टू असाइन करता है कि हाँ भाई x की वैल्यू इक्वल्स टू 4, मैं x को 4 मानूंगा, y को स्ट्रिंग वाला 4 मानूंगा, z को क्या था, फ्लोटिंग पॉइंट वाला 4 मानूंगा, और a को ट्रू मानूंगा। सही है, ठीक है। अब टाइप पता चल गया। अब वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करें? ये एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि वेरिएबल को कैसे आइडेंटिफाई करें। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, a इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है कि भाई एक वेरिएबल 2 बार नहीं यूज हो सकता। यूज तो हो सकता है, बट क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं ना, तो क्या आएगा? जस्ट एक गैस, रन तो होगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रू है, पहले वो समझ रहे ठीक है ए की वैल्यू ट्रू है, ए की वैल्यू ट्रू है, हाँ ए की वैल्यू 1, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, वैसे कर दिया उसे, चेंज कर दिया बीच से। वही बात है, जब आप उसे चेंज कर देते हो चेंज कर देगा, रन तो होगा बट एक छोटा सा एरर देगा वो हमें, बस वही बात है। तो अभी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई a इक्वल्स टू, नहीं रुको ये तो यूज हो चुके हैं, b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू d इक्वल्स टू e इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप b करो, आपका इसका मतलब है b, c, d और e की एक ही वैल्यू है 1। तो अगर मैं
b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 1, e इक्वल्स टू 1, f इक्वल्स टू 1, ऐसा करते जाओ तो भाई जन्म लग जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, b c d e इक्वल्स टू 1। फिर भी सबकी वैल्यू 1 1 1 1 आएगी। मैंने चारों को साथ में प्रिंट किया, सबकी वैल्यू 1 1 1 1 आएगी। ठीक है, वैसे ही इसे हम बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। आप कोई चीज के अंदर मल्टीपल बार कर रहे हो, उसे मल्टीपल असाइनमेंट्स कहते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं कि वेरिएबल को मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं और उसके रूल्स बताओ उसमें, तो वेरिएबल के सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए कोई लेटर स्टार्टिंग में। आप 1 नहीं लिख सकते, 1x नहीं, हाँ आप x1 जरूर लिख सकते हैं, x1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, x1 लिख दीजिए, बट 1x नहीं लिख सकते आप। दूसरी बात है, आप @ हैशटैग डॉलर परसेंटेज मॉड्यूलस एंड पावर ये सब यूज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ, और हाँ एक्सक्लेमेशन भी नहीं, आपको सिर्फ यूज करने के लिए फुल स्टॉप भी नहीं, नॉट अलाउड, फुल स्टॉप कॉमा ये सेमीकोलन डबल कोलन इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कुछ नहीं, आपको बस अलर्ट है तो अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर, माइनस की साइन भी नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर, ओनली एंड ओनली अंडरस्कोर यूज करो आप, क्योंकि अंडरस्कोर यूज करोगे तो क्या होगा, वाई अंडरस्कोर इक्वल्स टू 4, वाई अंडरस्कोर की वैल्यू 4 है। अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ आप चाहे तो अंडरस्कोर आप पहले भी यूज करो, देखो कोई एरर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर आप अंडरस्कोर पहले यूज करो बाद में यूज करो चलेगा, पर हाँ कभी भी कोई भी डिजिट पहले यूज नहीं कर सकते, वो एरर देगा आपको। अंडरस्कोर 1 यूज कर सकते हो, ये सही, क्योंकि पहले अंडरस्कोर चलेगा। तो ये थोड़े रूल्स हैं। फिर हाँ केस सेंसिटिव है पाइथन, मैंने पहले ही बताया आपको कि आप यहाँ पे y लिख रहे हो और यहाँ पे अंडरस्कोर कैपिटल Y दिख रहे हो, तो ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई इस पे ओवरराइट हो गया होगा, इसके ऊपर ही लिख दिया होगा, बट नहीं, ये दोनों अलग वेरिएबल्स हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, दोनों अलग है। ठीक है, तो आप ऐसे इनफाइनाइट वेरिएबल्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम अगर इसे क्लासीफाई करें तो हम कभी कोई कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, ट्रू इक्वल्स टू 1 नहीं कर सकते, वो मुझे एरर देगा। बट हाँ टी को स्मॉल जरूर कर सकते हैं, ये टी स्मॉल, तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है, मैं 100 बार दोहरा रहा हूँ, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप टी को स्मॉल कर दोगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या है, कि टी कैपिटल हो तो हाँ 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 ये ट्रू है, बट टी स्मॉल नहीं, मुझे नहीं पता है, आउट ऑफ सिलेबस ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा आप कीवर्ड्स को भी यूज नहीं कर सकते। हाँ आप प्रिंट को ऐसे यूज कर सकते हो, प्रिंट इक्वल्स टू 1, यस, बट आप प्रिंट में ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रिंट हेलो, ये एक एरर देगा बहुत बड़ा वाला, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रिंट कभी ऐसे लिखते ही नहीं है, पी ऑलवेज स्मॉल, जब तक पी स्मॉल नहीं होगा तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं अगर पूरी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूं, लेट्स से, ठीक है मैं बाद में समझाता हूँ ये आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ ए कॉमा बी है ना, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो देखते क्या आउटपुट आएगा। वैसे एरर आ रहा है मुझे, अंडरस्कोर में, ठीक है, लेट्स रन इट। ट्रू 1 1 1 4 4 4.0, ए की वैल्यू क्या है, ट्रू, सॉरी क्या है, सॉरी ए की वैल्यू है ट्रू, बी की वैल्यू, बी की, सी की, डी की और ई की वैल्यू है 1, बी सी डी 1 1 1, फिर x की वैल्यू है 4 इंटीजर वाला, अंडरस्कोर y की है स्ट्रिंग वाला 4, ये 4, और z की वैल्यू है 4.0, देखो सब प्रिंट हो गया। तो इसे कहते हैं कि हाउ टू यूज अ वेरिएबल एंड प्रिंट इट। ठीक है, तो इस लेक्चर का यही हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कम फीडबैक्स आ रहा है मुझे आपकी साइड से, प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मीट यू सून, बाय बाय।